हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी दोस्त, मैं आपकी होस्ट अर्थात एस एस पूर्णे। जैसे कि आप जानते हैं हम सीटेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। इससे पहले भी 2-3 वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, पर मुझे लग रहा था कि शायद आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी हो सकता है, नहीं तो आप तक मेरी बातें नहीं पहुंच रही, तो इसलिए मैंने बीच में रोक दिया था। पर अब क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जो पूरा सिलेबस है मैं वो आपसे करवाऊँगी, जितना मुझसे बन पड़ता है उतना करीब करीब पूरा ही करेंगे। ईवीएस का भी अगर हुआ तो करेंगे, साइंस का भी जितना होगा उतना कर देंगे। एक्चुअली कुछ लोगों ने अभी डिमांड किया था, मुझे फ़ोन करके बोला, कुछ लोगों ने पूछा कि मैम आपकी नोट्स हमें अगर दे सकती हो तो दे दो। तो मेरी नोट्स जो है तो वो रफ में थी, तो आपकी समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने फिर मैं ये नोट्स बनाई है। तो नोट्स का क्या है, अगर मैं खाली नोट्स आपको दे दूँगी तो वो आपकी समझ में नहीं आएगा। वैसे भी मुझे किसी भी चीज़ का कोई लालच नहीं है कि जैसे नोट्स में मतलब पैसे लेके देना चाहती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि नोट्स अगर मैं आपको दे देती मेरी, तो मेरी खुद की एक हैंड राइटिंग है, मेरी अपनी एक लिखावट है जो आपकी समझ में नहीं आती। तो इसलिए मैंने क्या करा कि फिर से नोट्स बनाया और सोचा कि उस नोट्स पे वीडियो ही बना दूँ, तो क्या होगा कि आपको समझ में आएगा। समझाते समझाते आपको नोट्स भी मिल जाएगी और उसमें आपको जो आपका नोट्स मांगने का मतलब फ़ायदा है तो वो भी हो जाएगा। तो चलो, इससे पहले का हमने 2 लेक्चर लिए थे, जिसमें सबसे पहले हमने विकास देखा था। उसके विकास एवं वृद्धि में जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है वो देखा था। उसके बाद में हमने विकास की ह्यूमन डेवलपमेंट की अवस्थाएँ देखी थी और चाइल्ड डेवलपमेंट की अब अवस्थाएँ देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट की 5 अवस्थाएँ थी। ह्यूमन डेवलपमेंट की कितनी अवस्थाएँ थी, तो 5 थी, और चाइल्ड डेवलपमेंट की 4 है। मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट जो है 18 सालों में ख़त्म हो जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है तो वह ज़िंदगी भर चलता रहता है, मतलब वो वूम से टूम जाएगा, वो मृत्यु तक विकास के साथ वो चलता रहता है। पर जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो स्कूल के बच्चों की एज है, उसी को हम चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं, उसी का हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम पढ़ते हैं, उसी को हम समझते हैं। तो इसलिए हम चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस देखेंगे। तो चलो, ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए इस वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास की अवस्था है। जो बाल विकास की अवस्था है वो करीब करीब 4 है। उसमें पहली है प्रीनेटल स्टेज जन्म पूर्व अवस्था है। जन्म पूर्व अवस्था 9 महीने 10 दिनों तक की एवरेज चलती है। मतलब इसमें क्या है, तो विकास जो होता है तो वो बहुत तेज़ गति से होता है। इसमें ग्रोथ क्या होती है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ वृद्धि होती है, तेज़ गति से ग्रोथ होती है। इसमें अगर दिनों में काउंट करेंगे तो ये 9 मंथ 10 डेज़ के करीब ये चलता है। मतलब एक बच्चा एक स्केल से पूरा बच्चा बनता है, तो इसकी जो कालावधि है इसको लगने वाला, तो वो 9 मंथ 10 डेज़ है। किसी का आगे ऊपर नीचे हो सकता है, 10-5 दिन इधर उधर हो सकता है। उसके बाद में है इसकी जो डेज़ में अगर काउंट करेंगे तो 280 दिन इसको लगते हैं। उसके बाद में फास्टेस्ट ग्रोथ वृद्धि जो है, तेज़ी से वृद्धि होती है, बहुत ज़्यादा वृद्धि इस अवस्था में होती है। इन्फेंसी से ज़्यादा होती है और इससे थोड़ी कम इन्फेंसी में ग्रोथ होती है। मतलब एक सिंगल सेल से जो बच्चा बनता है, तो लाजमी है कि इसमें ग्रोथ की जो स्टेज है, ग्रोथ की जो दर है वो ज़्यादा है। तो इसके जो बातें वो आपको समझ में आई होगी। सबसे पहला पॉइंट है, ये 9 महीने 10 दिन तक की जो अवस्था है इसको बाल विकास की जो पहली अवस्था है, प्रसव पूर्व अवस्था ये बोलते हैं। इसका फास्टेस्ट ग्रोथ है। 2-3 पॉइंट है इसमें। सबसे तेज़ वृद्धि अगर आपको पूछा गया कि चाइल्ड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा तेज़ वृद्धि किस अवस्था में होती है, तो आप बोल देंगे कि ये प्रीनेटल स्टेज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, तेज़ गति से बच्चे का विकास होता है, बच्चे की ग्रोथ होती है। उसका शरीर जो बढ़ता है एक सिंगल सेल से पूरा, उसका ब्रेन, उसके हार्ट, उसके लंग्स, हाथ पाँव, स्किन सब अवयव बनते हैं। तो इसलिए लाजमी है कि इसमें जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है। उसके आगे की दूसरी अवस्था है वो है इन्फेंसी चाइल्ड डेवलपमेंट की दूसरी अवस्था, सी डी की दूसरी अवस्था, सेकंड नंबर की है इन्फेंसी। जन्म से 2 साल तक ये चलेगी, इसको शैशवावस्था भी बोलते हैं। और 0 से 2 ईयर में ये काउंट होती है, 0 से 2 ईयर में काउंट होती है। उसके बाद में फिज़िकल ग्रोथ जो है वो क्या है, तो प्रीनेटल से थोड़ी कम होती है, प्रीनेटल से कम होती है। बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखेगा, मतलब क्या है, तो ज्ञानेंद्रियों से बच्चा थोड़ा बहुत सीखता है।
हाथ किसी चीज़ को हाथ लगाता है तो वो चीज़ गर्म है उसको पता लगता है, तो वो ज्ञानेंद्रियों से सीखता है कि ये चीज़ गर्म है तो इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। किसी ठंडी चीज़ को हाथ लगाता है तो उसको पता चलता है कि ये चीज़ ठंडी है तो इसको बाद में हाथ लगा, दूसरी बार वो उसको हाथ नहीं लगाता, मतलब ज्ञानेंद्रियों से, सेंसर से वो सीखता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या, किसी भी चीज़ को देखता है तो एक समझो XYZ ये चीज़ है यहाँ पे रखी वाली, तो उसको यहाँ पे बच्चा है तो क्या करता है, वो बच्चा उसको देखता है तो बच्चों को लगता है कि मैं उसको, मतलब उसको लेना है, उसको उस बच्चों को वहाँ तक जाना है, तो वो क्या करता है कि उस चीज़ के लिए वो रोता है। वह ये तो कोई उसे दे दो वो चीज़, नहीं तो वो खुद जाकर वहाँ पर वो चीज़ लेने की कोशिश करता है, मतलब किसी एक चीज़ की तरफ वो अट्रैक्ट होता है तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। किसी भी एक चीज़ को देखता है और उसी तरफ जाने की वो कोशिश करता है, उसको पाने की कोशिश करता है, उसको लाने की कोशिश करता है। उसके बाद में टॉय एज है। बच्चा क्या करता है, तो खिलौने से खेलने की आयु है। खिलौनों इसलिए तो 0 से 2 ईयर का बच्चा जो है तो उसके पास ढेरों खिलौने होते हैं, जिसको वो खिलौने बजाने के होते हैं, कुछ खेलने के होते हैं, कुछ स्प्रिंग घुमाने के होते हैं, कुछ चाबियों के होते हैं, तो बच्चा क्या करता है, उनके साथ खेलता है। खिलौना आयु है। सेपरेशन एंग्जाइटी 6 महीने के आसपास सेपरेशन एंग्जाइटी आ जाती है। मतलब क्या कि बच्चा क्या करता है कि माँ को छोड़कर वो दूसरों के पास अनकम्फर्टेबल फील करता है, उसको लगता है कि बाकी के लोगों के साथ वो रहता नहीं। मतलब जब छोटा होता है बच्चा 4 महीने तक तो वो किसी के भी पास रह लेता है, पर जब जैसे जैसे उसको समझ में आता है तो वैसे वैसे बच्चा क्या करता है, माँ को नहीं छोड़ता। आपने देखा होगा तो क्या होता है कि बच्चे को अपनी माँ सुरक्षित लगती है, बाकी कोई जो दूसरा इंसान जब उसको लेता है तो उसको डर लगता है। मतलब एक सेपरेशन एंग्जाइटी उसके अंदर तैयार हो जाती है कि उसको लगता है कि नहीं, मैं अपनी माँ के पास सुरक्षित हूँ, बाकी किसी और के पास नहीं। तो ये रहा उसका दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और पाँचवा पॉइंट जो आपने समझा, वो कितना भी नंबर, कौन सा भी नंबर आप इसको दे सकते हो आपके हिसाब से। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे है कि फीमेल चाइल्ड एंड मेल चाइल्ड। तो बॉय चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड, तो XY क्रोमोसोम्स जब इकट्ठा होंगे तो बॉय चाइल्ड जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो बॉय चाइल्ड होगा, और जब एक्स क्रोमोसोम इकट्ठा होंगे तो न्यूबॉर्न जो बेबी है वो गर्ल चाइल्ड होता। टोटल पेयर जो है तो वो 46 टोटल पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं, और जो सिंगल टोटल जो क्रोमोसोम है 46 होते हैं पेयर में। अब अगर हम उसको काउंट करेंगे तो वो 23 पेयर रहते हैं, तो 22 पेयर एक जैसे रहते हैं, और जो 23 नंबर का पेयर है उसमें अगर XX क्रोमोसोम साथ होंगे तो वो गर्ल चाइल्ड होगा, और अगर XY होंगे तो वो चाइल्ड वो बॉय बेबी होगा। तो ये बात आपको मे भी पता हो मे भी ना हो, पर ये रिवीजन के तौर पर हम इतना देख लेंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे जो होते हैं, एक तो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, दूसरे फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विंस मोनोजाइगोटिक भी बोलते हैं उनको, और फ्रैटर्नल ट्विंस यानी डायजाइगोटिक भी बोलते हैं उनको। सिंगल वोम से फर्टिलाइज्ड होता है ये जो बच्चा है, वो सिंगल से एक वोम से वो 2 बच्चे फर्टिलाइज होते हैं, बने हुए होते हैं, और फ्लैटरनल में वो 2 अलग अलग वोम से बच्चे जन्मे हुए होते हैं, तैयार हुए होते हैं। इसमें जो है बच्चे का सेक्स भी सेम होगा, मतलब दोनों बच्चे बॉय होंगे तो बॉय ही होंगे, दोनों बेबीज गर्ल होंगे तो गर्ल ही होंगे, दिखने में भी करीब करीब सेम होंगे। आपने जुड़वा बच्चे देखे होंगे तो कुछ जो होते हैं एक डबल कॉपी रहते हैं एक दूसरे की, तो मतलब सेम होंगे। दूसरा जो है इनमें जो हेरिडिटी मैच है वो तो करीब करीब वो 0.90 तक वो इनकी जो हेरिडिटी है, मतलब इनका जो कैरेक्टर है वो सब कुछ सेम होगा। मतलब उनके बाल, उनके हाथ पैर, उनकी हाइट, उनका कलर, उनका जो नाक, आँख, स्किन, सब कुछ करीब करीब 0.90% तक वो सेम होगा। और इनमें जो है तो वो अलग अलग भी दिखेंगे, मतलब वो दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, वो सेक्स में भी अलग हो सकते हैं, एक बॉय एक गर्ल भी हो सकता है। इसमें जो हेरिडिटी मैच की स्थिति है वो करीब करीब 0.75 से 0.70 तक होती है। मतलब वो कुछ परसेंट एक जैसे दिखेंगे, पर पूरी तरह से वो सेम नहीं दिखेंगे। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है हमारी तीसरी अवस्था देखेंगे, वो है चाइल्डहुड से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इस पूरे एक वीडियो में कम से कम 2 मार्क का करीब आपका जो सेटेड का है सिलेबस वो हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जो मैंने पढ़ा है 1-1.5-2 सालों में मैंने जितनी बार ये वीडियोस की है, जितनी बार पढ़ा है, जितनी बार चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा है, तो उसमें इतनी बात तो क्लियर है कि इसमें से कम से कम 2 मार्क का तो आपको आ जाएगा।
तीसरी जो अवस्था है वो है चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था। अब इसके दो सब अवस्थाएं हैं, एक है पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा है लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था। एक है 2 से 6 ईयर तक और दूसरा है 7 से 11 साल तक। तो इसमें क्या होता है, इसको डीप से पढ़ेंगे। इसमें बच्चे का विकास किस तरह से होता है उसको पूर्व बाल्यावस्था पहले देखेंगे। पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 सालों तक रहती है ये। इसमें इसका पहला पॉइंट है ये प्ले एज है। प्ले एज यानी खेलने की आयु है, इसमें बच्चा ज़्यादा खेल खेलता है। उसके बाद में ये प्री गैंग एज है, मतलब गैंग बनाने से पूर्व अवस्था। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, गैंग बनाने की पूर्व की अवस्था है, ज़्यादा झुंड में नहीं रहते इस अवस्था में। भाषा विकास बड़ी तेज़ी से होता है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बातें करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछता है, आपसे किसी भी चीज़ के बारे में पूछता है कि माँ ये क्या है, ये ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, मतलब क्वेश्चनिंग एज है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछना इस आयु में लाजमी है। उसके बाद में सामाजिकरण का विकास बड़ी तेज़ी से होता है। जो इस अवस्था में बच्चा सीखता है कि ये मेरी बुआ है, ये मेरे मामा है, ये मेरे दादा है, ये मेरी दादी है, ये मेरे नाना जी है, ये हमारे पड़ोसी है। ये जो सामाजिक विकास है, समाज के जरिए बच्चा बहुत कुछ सीखता है कि कोई प्रोग्राम हुआ, गणेश उत्सव हुआ, कहीं पे नवरात्र हुआ, तो इन चीज़ों से बच्चा सीखता है कि नवरात्र कब आती है, जो होली है वो कब आती है, जो कुछ हमारे आजू बाजू में समाज में जो कुछ बातें हैं उनसे वो सीखता है। समाजीकरण का तेज़ विकास इस अवस्था में होता है। प्ले वे ऑफ स्कूल मतलब इस अवस्था में जो प्ले ग्रुप की स्कूल है उसमें बच्चा स्कूल जाता है। उसके बाद में उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड 7 से 11 वर्ष की आयु में ये होता है। उसके बाद में ये गैंग एज है, इसमें बच्चे क्या करते हैं तो गैंग बना कर रहते हैं। कई बच्चे लड़कियां लड़कियों के साथ, लड़के लड़कों के साथ, और कुछ लड़के लड़कियां इकट्ठा भी खेलते हैं। मतलब ये करीब करीब स्कूल की एज होती है। बच्चा स्कूल में आया हुआ होता है तो बच्चों के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, बहुत सारे उसके दोस्त हो जाते हैं, उनके साथ खेलना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ शेयरिंग करना कुछ स्टडी के बारे में, ये बच्चों को अच्छा लगता है, इसलिए इसको गैंग एज भी बोला है। और 11 सालों तक ये चलता है। करीब करीब लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप इस अवस्था में लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप जो है वो क्या होती है, डेवलप हो जाती है। मतलब इस अवस्था में कुछ बच्चे फ्रेंड हो जाते हैं एक दूसरे के, तो वो ज़िंदगी भर करीब करीब फ्रेंड रहते हैं। तो कभी कभी आपने भी देखा होगा कि आप बोलते हो कि मैं इसके साथ इस क्लास में हम एक साथ पढ़े थे, तो ये मेरा बचपन का दोस्त है, ऐसे हम बोलते हैं। ये ट्रबलसम एज, लड़ाई झगड़े का काल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इस आयु में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा झगड़े करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रबल करते हैं, तो इसलिए लड़ाई झगड़े का एज भी इसको बोला गया है। उसके बाद में बच्चा ज़्यादा झगड़ा भी करेगा। झुंड बनाकर रहना इस अवस्था में बच्चे को ज़्यादा पसंद रहता है, झुंड बनाकर रहता है, पेयर्स में ज़्यादा बच्चा इस अवस्था में रहता है। तो अर्ली चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड दोनों में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको डीप से समझाया है। नोट से इससे आगे एक भी पॉइंट नहीं है इसमें, जो डीप नोट्स है वो मैंने इसमें निकाली है, आप इसको इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। उसके बाद में 4 नंबर की जो अवस्था है हमारी वो है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, बहुत महत्वपूर्ण अवस्था। इसमें से एक प्रश्न तो ज़रूर आता है सीटेट में। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 10 से 19 साल का जो भी बच्चा या बच्ची है, किशोर या किशोरी है, तो उनको किशोर या किशोरी ही बोलेंगे WHO के मुताबिक। पर हमें यहाँ पे जो दिया वाला है वो है 12 से 18 साल करीब करीब एडोलेसेंस को बोलते हैं। ये जो है तनाव एवं तूफान की अवस्था है, ट्रांजिशनल पीरियड है, परिवर्तन का काल है। मतलब जो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड और जो एडोलेसेंस है, इनके बीच में एडोलेसेंस जो है तो चाइल्डहुड है, और जो अडल्टहुड है इसके बीच में ये क्या करते हैं तो ब्रिज का काम करता है। मतलब एक तनाव तूफान की अवस्था है, बाल्यावस्था और अडल्टहुड वयस्क अवस्था के बीच की ये क्या है अवस्था है। बच्चा क्या करता है इसमें अपनी पहचान खोजता है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या, मतलब इसमें बच्चा अगर अच्छा हुआ, इसमें अगर बच्चे को अच्छे संस्कार मिले, अच्छा परवरिश मिले, अच्छे दोस्त मिले और अच्छा उसको माहौल मिले तो ज़रूर अच्छा बन सकता है। तो इसमें इस अवस्था में अगर बच्चा बिगड़ जाए तो वो ज़िंदगी भर करीब करीब नहीं सुधरता, क्योंकि ये तनाव एवं तूफान की अवस्थाएं, बिगड़े तो यहीं पे और सुधरे तो यहीं पे। यहाँ पे ब्रिज का काम करता है क्या, ये चाइल्डहुड जो ब्रिज का काम करता है अडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच में। एडोलेसेंस क्या करता है, बीच का काम करता है, मतलब ये पुल का काम करता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे एक पिशाच का एग्जाम्पल दिया वाला है कि जो इंसान पिशाच में परिवर्तन होता है उसका, तो वे वैम्पायर में पिशाच में परिवर्तन होता है, तो उसमें वो मतलब
क्या करता है, तो उसके शरीर में जो बदलाव होते हैं और जो मन में बदलाव होते हैं और जो शरीर में बदलाव होते हैं उनको एक्सेप्ट करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला है कि ये तनाव एवं तूफान की अवस्था है, बड़ी मुश्किल दौर से इस अवस्था में बच्चे को गुजरना पड़ता है। इसलिए तो टीचर हुए और इसमें पेरेंट्स भी, इनको क्या करना चाहिए कि बच्चों को समझदारी से लेना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में अगर आप बच्चे के खिलाफ जाएंगे तो उसको आप मतलब उसको आपके लिए एक अलग नफ़रत निर्माण हो जाएगी। नफ़रत नहीं बोल सकते, पर एक उसको आपके लिए कुछ अलग ही लगेगा कि नहीं, ये मुझे विरोध कर रही है, मेरे खिलाफ जा रहे हैं। तो उसके साथ मिलके उसका दोस्त बन के आपको उस अवस्था में उसको समझाना चाहिए, क्योंकि वो अपने खुद से भी खुद के अंदर भी कुछ शारीरिक बदलाव होते हैं, कुछ मेंटल बदलाव होते हैं, उनसे वो लड़ रहा होता है। तनाव एवं तूफान की अवस्था मैंने आपको बोला है। स्टैनली हॉल जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बोला है कि ये तनाव एवं तूफान की अवस्था है, जिनका एक एडोलेसेंस नामक एक उनकी बुक है जो यहाँ पे मैंने दी है। एडोलेसेंस नामक उनकी बुक है। और हवा में रहते हैं ऐसे बच्चे, मतलब वो खुद को बहुत अहम मानते हैं कि मैं हूँ, इसलिए तो जहाँ है मेरे आगे पीछे पूरा जो वर्ल्ड है वो घूमता है, ऐसा वो मानते हैं खुद की वो खोज करते रहते हैं। हाई रिच एनर्जी स्टेज, बड़ी एनर्जी रहती है स्टेज में, अगर अच्छा करने जाएंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा, क्योंकि कौन सी स्टेज रहती है कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक स्टेज रहती है। सब मुझे देख रहे हैं, सब उनमें एक मतलब एक उनकी अपनी समझ होती है कि सब मुझे देख रहे हैं, इसलिए तो इस अवस्था के बच्चे ज़्यादा, इस आयु के बच्चे क्या करते ज़्यादा, मतलब आईने के सामने से हटते नहीं। ताज्जुब सी बात है, आप भी इस अवस्था में से गुजरे होंगे, मतलब गए होंगे, इसी में से आए हैं। कोई कहाँ आसमान से थोड़े ही कोई गिरा है, तो सब इसी अवस्था से गुजरे होंगे। हु आई एम, मैं कौन हूँ, इसकी खोज करता रहता है बच्चा कि एक्चुअली मैं कौन हूँ, मुझे क्या बनना है। और हीरोशिप, हीरोगिरी में बच्चा ज़्यादा इस उम्र में क्या करता है, तो मतलब हीरोगिरी के प्रति उसको ज़्यादा दिलचस्पी हो जाती है, लगाव हो जाता है कि एक हीरो, किसी को वो आइडल मानता है। तो इस उम्र में उसको किस तरह के हीरो मिलते हैं, किस तरह का कोई बच्चा किसी टीचर को हीरो मान सकता है कि उसको देख के वो उसी तरह बनने की कोशिश करे, किसी डॉक्टर को, कोई किसी नेता को, कोई किसी फिल्म स्टार को, किसी को भी अपना हीरो, किसी को भी अपना आइडल मानकर वो उसी की तरह बनने की कोशिश कर सकता है। लड़कियां ऐश्वर्या राय को देख के उसी की तरह मैं लगूँ, उसी की तरह मैं दिखूँ, ऐसी कोशिश कर सकती है। कुछ कल्पना चावला की, कुछ किरण बेदी को, कुछ किसी अच्छी डॉक्टर को देख के मैं भी इसी आयु में बच्चा तय करता है कि मुझे क्या बनना है, और करीब करीब उसी अवस्था की ओर से उसी रास्ते पर वो अगर चलेगा तो ज़रूर उस तरह से बनने की कुछ ना कुछ कोशिश करेगा, और करीब करीब वो सक्सेस भी हो जाएगा। उसमें अच्छी आदतें भी लगेगी तो इसी अवस्था में लगेगी, बुरी आदतें भी लगेगी तो इसी अवस्था में लगेगी। अच्छी आदतें लगेगी तो ठीक है, वरना बच्चा भटक सकता है, वो किसी गलत रास्ते पर जा सकता है। तो ये थी एडोलेसेंस की कुछ खासियतें, कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ थी। तो वीडियो कैसा लगा आपको, आप ज़रूर बताएंगे कमेंट करके मुझे, इतनी तो मैं आपसे आशा कर सकती हूँ। और अगर आपने अभी तक टीचिंग इज पैशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कीजिए। आपकी वजह से आपके किसी दोस्त को, किसी भावी टीचर को आपकी वजह से अगर फ़ायदा होगा तो अच्छी ही बात होगी कि उनको भी कम से कम इतने नोट्स मिल जाएगी, और उनको भी अगर पढ़ाई करने में अगर वो इंटरेस्टेड है तो उनको ये काम आ जाएगा। अच्छाई में हमेशा आगे रहना चाहिए, तो इसीलिए ये वीडियो बनाई है। इसमें अगर कुछ काम की बातें लगी तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा जो उत्साह है वो बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और टीचिंग इज़ लाइक को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, कम से कम सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो सीटेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं। और हम यहाँ पर रुक जाते हैं। आगे का आपको कौन सा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कृपया बता दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपको ऐसी एक ठीक तरह से नोट्स भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर रुकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।